नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के अजब गजब घोटालों की खबर से। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। इस अजब गजब प्रदेश में गजब कारनामे भी होते हैं और इस बार ये कारनामा महिला एवं बाल विकास विभाग ने बर्तन खरीदी में किया है, जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी 810 रुपए की चम्मच देखी है? क्या आपने कभी 1247 रुपए का जग देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ियों में तो 5 करोड़ रुपए के जग और चम्मच खरीदे गए हैं। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार का अनोखा खेल सामने आया। यहाँ खाना खाने वाली एक चम्मच को 810 रुपए में और एक जग को 1247 रुपए में खरीदा गया है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से 1500 आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए की चम्मच, सर्विसिंग चम्मच और जग खरीदे गए। भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल वर्क ऑर्डर पर खेला गया है। दरअसल वर्क ऑर्डर में बताया गया कि 810 रुपए प्रति चम्मच के हिसाब से कुल 46,500 चम्मच की खरीदी हुई, जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 76 रुपए बताई गई। इसी तरह 1348 रुपए प्रति करची के हिसाब से कुल 6200 करची खरीदी गई। ये 6200 करची 83 लाख रुपए में खरीदी गई। इसी तरह 1247 रुपए की दर पर 38 लाख रुपए में पानी पीने वाले 3100 जग खरीदे गए। इस पूरे काम का टेंडर छत्तीसगढ़ की जय माता दी कॉरपोरेशन को दिया गया। इस पूरे भ्रष्टाचार में हैरत की बात यह कि इस खरीदी का टेंडर सरकारी जैम पोर्टल के माध्यम से जारी हुआ। इसके बावजूद इसमें भ्रष्टाचार का खुला खेल दिखता है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। सरकारी राशन के घोटाले सुने थे, इसमें गर्भवती बहनों को जो अनाज मिलता है वो घोटाले सुने थे, इसमें कुपोषित बच्चों के घोटाले सुने थे। अब ये चम्मच और कड़छी घोटाला कर दिया। मतलब चम्मच और कड़छी घोटाला करना इन्हें पराकाष्ठा कर दी। चम्मचों की भी चोरी ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, दूसरे नहीं कर सकते। इस घोटाले से पर्दा हटने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं जिले का कोई भी जिम्मेदार अफसर मीडिया के सामने जवाब देने नहीं आ रहा। हालांकि बर्तन खरीदी घोटाले की खबर के बाद महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने यह दावा किया कि मामले की पूरी जांच होगी और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मेरे संज्ञान में ये चीज़ आज आई है और मैं इसमें दिखवाती हूँ कि क्या है। देखिए, वहाँ जिला स्तर का ये मैटर है और मैंने कहा कि आप संज्ञान में मेरे आया है तो मैं दिखवा लूँगी। करवाएंगे, जो भी होगा उसका करेंगे, हम लोग जरूर से जरूर करेंगे। फिलहाल सिंगरौली में हुए बर्तन खरीदी घोटाले ने सियासत गरमा दी है। भाजपा नेताओं और सरकार के मंत्रियों के पास इस घोटाले का कोई ठीक जवाब नहीं है। उम्मीद है सरकार इस घोटाले की तह तक जाएगी ताकि घोटालेबाज अफसर और ठेकेदारों को सबक सिखाया जा सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। आखिर इस बर्तन घोटाले के सामने आने के बाद क्या हो सकता है, और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। नवीन, इस बर्तन घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी खरीदी जेम पोर्टल से की गई है। तो क्या अब जेम पोर्टल में भी गड़बड़ी शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, जेम पोर्टल में अधिकृत सेलर वहाँ मौजूद रहते हैं। जिसको भी अगर टेंडर उठाने हैं या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या देश के किसी भी स्टेट में कहीं भी, तो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक लाइसेंसी सेलर मौजूद रहता है और कहीं के भी टेंडर में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको अगर टेंडर मिलता है तो यानी ये कहा जा सकता है कि जेम पोर्टल एक अधिकृत व्यवस्था है किसी भी ठेकेदार के लिए, किसी भी सेलर के लिए और किसी भी गवर्नमेंट बायर के लिए। तो ये एक व्यवस्था अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है? डिलीवरी में गड़बड़ी हो रही है। जेम पोर्टल में उसने अपने आप को बताया कि मैं जय माता दी कॉरपोरेशन से हूं और मैं इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता हूं। लेकिन गड़बड़ी जमीन पर आकर हो गई। 810 रुपए की चम्मच खरीदी गई, 1248 रुपए की करछी खरीदी गई, 1300 रुपए के आसपास जग खरीदा गया। तो इतना बड़ा स्कैम
आंगनबाड़ियों में हो गया। तो ये सिर्फ एक जिले की तस्वीर है, सिंगरौली जिले की तस्वीर है। बड़ा छोटा सा जिला है, 2 विधानसभाओं का जिला है और वहां पर 1500 आंगनबाड़ी सेंटर हैं। तो इतने छोटे से जिले में जब इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो आप अंदाजा लगाइए, दर्शक भी अंदाजा लगाएं कि मध्य प्रदेश के बाकी जो 55-56 जिले हैं वहां क्या हाल रहे होंगे, वहां किस तरीके से गड़बड़ियां हुई होंगी। और ये जो जय माता दी कॉरपोरेशन है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, बैकुंठपुर कोरिया जिले के, और इनके ठेकेदार ने सिंगरौली में आकर ठेका लिया है। और अभी कुछ देर पहले हमारी इनसे बातचीत भी हुई है, हमने इनसे इनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। तो फिलहाल ये उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। तो इन्होंने हमसे ये आश्वस्त किया है कि वो 1-2 दिन बाद खुद आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे, हमसे बात करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हमने यही कहा कि भाई आप अपनी बात रखिए, टेलीविजन पे सबके सामने ये बात आनी चाहिए। लेकिन उनकी बातचीत से कुछ हमें ऐसा अंदाजा नहीं हुआ कि उनके पास कोई ठोस जवाब है। हालांकि पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। खुद महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि इसकी जानकारी उन्हें है और अब पूरे मामले की जांच करा रही हैं, दोषियों को दंडित कर रहे हैं। लेकिन नवीन, अब इस इतने बड़े स्कैम के बाद क्या लगता है कि सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, फिलहाल तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और सरकार की सेहत पर फिलहाल इन सब घोटालों का कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पारदर्शी सरकार है और ये दावा ज़रूर सरकार की तरफ से रहता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। लिहाजा ये ज़रूर है, ये उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने स्कैम किया है, सिंगरौली से लेकर भोपाल तक या छत्तीसगढ़ तक जो लोग भी इस पूरे घोटाले में शामिल रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर और जो बच्चे हैं वो सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं घोटालेबाजों का। कहीं पोषण आहार में घोटाला होता है, कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स में बर्तन खरीदी में घोटाला होता है, कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स में दवाओं का और दूसरी चीज़ों की सप्लाई करने में घोटाला होता है। तो बड़े सॉफ्ट टारगेट में है नौनिहाल। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की सरकार इस पर चिंता जाहिर करेगी, चिंता व्यक्त भी कर रही है। और निर्मला भूरिया ने बतौर जिम्मेदार मंत्री के तौर पर यह कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करवाएंगी, पूरी जांच होगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर सियासत भी जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस अब घोटाले गिना रही है, इसके जरिए बर्तन खरीद घोटाले के जरिए पिछले तमाम घोटालों का जिक्र अब कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस से कह रही है कि मध्य प्रदेश में हर विभाग में, हर जगह, हर योजना में बड़े घोटाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना है तो मध्य प्रदेश की सरकार को एक सख्त और ठोस कार्रवाई करके जवाब देना होगा ताकि एक मिसाल के तौर पर कायम हो सके। जी नवीन, अब देखना होगा कि इन घोटालेबाजों पर अब कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी ने खंडवा में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि गूगल पर बलात्कारी सर्च करने पर हर 100 में से 90 नाम बीजेपी नेताओं के निकलते हैं। पटवारी ने यह भी कहा कि आजकल गूगल भी झूठे नेताओं के नाम सर्च करने पर बीजेपी नेताओं के नाम ही बताता है। और उधर पटवारी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा। सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। और जीतू पटवारी के बयान का कांग्रेस नेताओं ने खुलकर समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी नेता गुस्से में नजर आए हैं। रिकॉर्ड निकालेंगे, उनके जो बायोडाटा निकालेंगे तो उनमें ज़्यादातर मुकदमे इन्हीं के नेताओं के खिलाफ हैं। तो जो बलात्कार के मामले हुए हैं पिछले समय में, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के संबंध में जीतू पटवारी जी ने बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है। देखिए, एक दलित और एक सम्मानित महिला नेत्री में चाशनी और रस ढूंढने वाले जीतू पटवारी गूगल ना करके अपनी पार्टी के महिला व्याभिचारी नेताओं की सूची बनाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे में ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मानसिक दिवालियापन के स्तर पर पहुंच चुके हैं। और अब सीधे रुख करेंगे पुणे का, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। से मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन हमारी हौसला अफजाई के लिए, खास करके इस संदर्भ में भी जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रोजगार को लेकर के बात करते हैं, और मध्य प्रदेश के लिए इसमें पूना से अगर बात कर रहा हूं तो हम अतीत के उस काल तरफ जाते हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कई कारणों से हमारे दिल के रिश्ते आपसे ज्यादा हैं, मुझे इस बात का ध्यान में आता है। किसी और राज्य से ज्यादा बढ़कर हमारा किसी राष्ट्र से संबंध है तो महाराष्ट्र से संबंध है, मुझे इस बात का भी आनंद है। और महाराष्ट्र का मौसम, महाराष्ट्र में खास करके पुणे का मौसम मध्य प्रदेश से बहुत मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश से हमारे लिए मुझे बताया गया, अभी मेहता जी ने 150 वीडियो कॉल से लेकर के कोई फ्लाइट ऐसी यहाँ से पुणे से निकलती है जो मध्य प्रदेश में इंदौर या भोपाल आए, किसी में भी जगह मिलना सरल बात नहीं। ये आपका प्रेम बताता, हमारे आपके संबंध बताते हैं कितना जबरदस्त लगाव आप सबसे है। शादी ब्याह से लेकर के हर एक स्थान पर हमारे आपके प्रेम के संबंध के कई परिलक्षित होने वाले संबंध, जिससे हम अतीत के उस गौरवशाली पेशवा महाराज, सिंधिया महाराज, होलकर, और मुझे तो इस बात का और आनंद है, ये जाने अनजाने लोग समझे नहीं समझे, लेकिन ये मुझे इस बात का आनंद है महाराष्ट्र की धरती पर कि राष्ट्रवाद की प्रेरणा में 300 साल पहले आज बाबा महाकाल भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसमें बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। हमें इस बात का आनंद है। मालवा के सभी देवस्थान, ओंकारेश्वर, महाकाल और महाराष्ट्र की बेटी ने, और इस बात का आनंद है, ये 300वां वर्ष चल रहा है अहिल्या माता का। अहिल्या माता का भी जिला यही है। मैं इस माध्यम से भी बधाई देना चाहूंगा उनकी 300वीं जयंती पे। आज हम मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का एक और संबंध पुनः जीवंत कर रहे हैं। और अहिल्या माता ने भी अपने जीवन काल में यहाँ की बेटी हमारी बहू बनकर जब मध्य प्रदेश की धरती पे आती है, तो उस काल में भी यहाँ के निवेशकों की तरह जो भाव उनका है, उन्होंने अपने शासन काल में विविध पक्षों के बीच में, एक तो बेटी शासन कितनी सुदृढ़ तरीके से चलाती है, उनका उस समय का काल का छोटा सा उनका साम्राज्य, लेकिन 5 जिलों का स्टेट पूरे देश के लिए आदर्श बना है। अपने सुशासन के लिए भी, सामान्य लोगों के जीवन में आजीविका के लिए, प्रबंधन के लिए बहुत सारे उदाहरण अहिल्या माता के भरे पड़े। जब उन्होंने अपने युद्ध काल में युद्ध कौशल के माध्यम से विजयश्री हासिल होना चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान दिलाया, तो किसानों को लेकर के कुआं बना करके बगीचा बनाओ, और बगीचा भी ऐसा बनाओ कि 10 बीघे के बगीचे में से एक बीघे पे हम शासन को देना, 9 बीघे में आप आपकी मर्जी है जो करो। ये कितना अच्छा उनने प्रबंधन उस समय किया होगा। मैं कभी सोचता हूं तो ये हमारी उस परंपरा की तरफ ले जाता है, जब अतीत के काल से भारत को सोने की चिड़िया के करके जाना जाता है। हमारे लिए कई प्रकार के उदाहरण हर बार हर जगह अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। हमारे यहाँ कौशल संवर्धन से लेकर के पराक्रम पुरुषार्थ की भावना भी अतीत के काल से जुड़ी हुई है। इसलिए उन सारी बातों को लेकर के जब मैं उद्योगपतियों की तरफ देखता हूँ और निवेशकों की तरफ जो बात करता हूँ, तो मैं सीना थान की बात कह सकता हूँ कि सीमा पे जवान अगर देश की रक्षा करता है तो ये देश को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका हमारे उद्योगपति निभाते। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से कोई भी देश सशक्त बन सकता, समर्थ बन सकता है, सामर्थ्यशाली बन सकता है, और अपने कौशल व्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया के सामने हर काल हर परिस्थिति में। इसलिए इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड की, वो हमारे यहाँ 250 साल से ज्यादा समय राज कर गए, और उनके यहाँ के सब धनी देशों के धनी या रईसों के पास बड़े पैमाने पे हमारा निवेश का पैसा गया। मैं उस झंझट में नहीं पड़ूंगा, लेकिन केवल संकेत में बताना चाहूंगा, इंग्लैंड उनका काल था जब उनने जो करना वो कर लिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा बहुत छोटे समय में। ये सौभाग्य की बात है, और ये आप सबके बलबूते पे हुआ।
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं पे आए तो 6ठे नंबर पर हमने इंग्लैंड को बीट किया। हमें इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी आनंद है, आपको भी गर्व है। और आज हम सब और गौरव से देखते हैं कि ट्रंप अपने शपथ समारोह में अगर हमारे लिए अपने भारत का इम्पोर्टेंट क्या है दिखाते हैं कि उनकी डायस के ठीक सामने सबसे महत्वपूर्ण चेयर पर हमारे देश के विदेश मंत्री को बिठाते तो हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता है। आनंद आता और जो दिखाता है भविष्य की ओर कि अमेरिका भारत को क्या महत्व देगा। लेकिन ये बात भी सत्य है, सच अर्थों में गुटनिरपेक्षता नीति के बलबूते पर माननीय मोदी जी उनके शासनकाल में हमारे विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जीने के साथ साथ कितने मोर्चों पे काम कर रहे हैं, कितने कितने प्रकार से वो देश के स्वाभिमान को भी रख रहे हैं, देश के अंदर उद्यमशीलताओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी लेके चल रहे हैं। हम अपने इस व्यवस्था में कहाँ कैसे कोई सोच सकता है कि रूस के राष्ट्रपति भी गले मिलते हों और यूक्रेन ट्रेन से बैठकर जाने की हिम्मत भी कोई दिखाते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। हमें इस बात का भी आनंद है जिसके माध्यम से भविष्य की शांति की पहल भी छिपी हुई है और विश्व में व्यापार की बढ़ने वाली संभावनाओं पे भी काम कर रहे हैं। अपने लिए और आनंद तब आता है जब यहाँ निवेशकों की बात कर रहे हैं और मैं जब आपको निमंत्रण देने आया हूँ, हमने अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे स्थान पर आमतौर पर इन्वेस्टर समिट जब भी होती थी तो हमें इंदौर में बार बार अच्छा मौका मिलता था और आप सबके माध्यम से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बहुत अलग प्रकार की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले समय की कल्पना अगर करें, हमारे लिए आज की स्थिति बन गई है कि इंदौर अब हमारे लिए ग्लोबली रूप से एक अलग महत्व रखता है। उसके लिए बड़ी संभावना कितने कितने प्रकार की। अगर स्वच्छता की बात करें तो हमारे पास सबसे स्वच्छ शहर में पूरे देश में 7 बार से लगातार अगर ये हम अपनी साख बना के रख रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश की हमारी एक तरह स्वच्छता की राजधानी हो गया इंदौर, जो व्यापार व्यवसाय की राजधानी भी है, जिसके माध्यम से हम अलग प्रकार से पहचान पाते हैं। और इंदौर के पास का पीथमपुर औद्योगिक नगरी, कई सारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनका पीथमपुर से विशेष संबंध है और केवल पीथमपुर नहीं, अब तो मंडीदीप भी हमारा आगे बढ़ गया है। अभी छोटी छोटी इन्वेस्टर समिट करके हम एक तरह से अपने वर्तमान में उद्योग की क्रांति की तरह बढ़ रहे हैं। कितने प्रकार से हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। रोड शो जब हम करने देश में जा रहे हैं, चाहे मुंबई का हो, कोयम्बटूर का हो, कलकत्ता का हो, बेंगलुरु का हो, हर जगह रिस्पांस जबरदस्त आ रहा। और पूना अभी आपके बीच में से जिस प्रकार से रिस्पांस आया, वाकई मेरा हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं और एक निमंत्रण देने भी आया हूं। जब हमारी इन्वेस्टर समिट रीजनल हो चुकी है, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 तारीख को होने वाली है। उसके पहले हमने, यद्यपि कई सारे हमारे सभी सुयोग्य अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की सारी पॉलिसियों पे बात की है, लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारी आकर्षक पॉलिसियां सभी सेक्टर को लेकर के, एजुकेशन, हेल्थ, माइनिंग, फार्मा, जिस भी क्षेत्र में हर एक सरकार के विभाग के द्वारा आकर्षक से आकर्षक पॉलिसी है। अभी मैं मजाक कर रहा था मेहता जी को बताते हुए, आप कभी महसूस करेंगे, मैं खोल के नहीं बताऊंगा, आप सब समझते होंगे। हमारे मध्य प्रदेश वो इस कारण से भी जाना जाता है कि हमारे यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होती और किसी प्रकार की दूसरी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप इंडस्ट्री लगाओ, केवल आजकल तो तकनीक का जमाना, यहाँ से आप कंडक्ट करोगे, वहां से आप अपना काम चलाते रहोगे, सब अपना अपना काम करते हैं। हमारे में से कई सारे लोग यहाँ मेरे बैठे हुए उद्योगपतियों से भी और कई जो सामने बैठे वो लोग भी है। मैं भी लगभग 20-25 साल से सरकारी अलग अलग पदों पे रह चुका हूँ। मैं अभी मजाक कर रहा था मेहता जी से कि आपकी भी हमारी इंडस्ट्री 15 साल से चल रही है, लेकिन मुझे ही नहीं, इंदौर से उज्जैन की दूरी दूर नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, अभी 1.25 साल से मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आपकी इंडस्ट्री का मुझे नहीं मालूम। ये हमारे काम करने का तरीका है कि सब अपना अपना काम करे, इजी काम करे, कहने के लिए नहीं। इसी प्रकार से इन व्यवस्थाओं के आधार पर सभी सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके सर क्षेत्र में आईटी का सेक्टर भी हमारा बहुत आकर्षक है। तो
तो मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जब हम करने वाले हैं तो उसका निमंत्रण भी दे रहा हूं और उस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम सब उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपके और हमारे संबंध और मजबूत बने। और खास करके वर्तमान के दौर में जब हमको कई सारी विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर बाजार की संभावना मध्य प्रदेश की और देश की आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कमोबेश हम आज चौथे के आसपास तो पहुंच ही रहे और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूं कि आप सब जो भी निवेशक यहाँ है, परमात्मा ने आपको एक विशेष यश दिया है। हम सब कभी कभी इस भाव को भूल जाते हैं कि हम अपने उस उद्योग की व्यवस्था के भरोसे जो आप उद्योगपति का दर्जा पाते हैं, सच मानो आप उद्योगपति नहीं है, कई सारे लोगों का जीवन बनाने वाले भाव में आप सम्मिलित हैं। आपके माध्यम से कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, बड़ी संभावना आपसे छिपी हुई। एक तरफ आप लोगों को रोजगार देते हैं, दूसरी तरफ भारत को स्वाभिमान के साथ दुनिया में नंबर 1 की स्थिति में ले जाने में मदद करते हैं। और हमारे लिए तो भाव भी ऐसा है कि हमारा दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो जियो और जीने दो की भावना पे चलता है। हम किसी देश पे आक्रमण करने नहीं जाते, लेकिन हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो और मिलजुल करके मानवता की जय करें। इसलिए अपने बीच में अगर जापान से आकर निवेशक बैठते तो हम उनका भी स्वागत करते हैं और हमारे संबंध उसी प्रकार से रहते हैं जिसको अतीत के काल से लंबे समय से जाने जाते हैं। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए, आपका कीमती समय निकाले और आने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश के बारे में दर्शाया। इसी के साथ साथ फाइनली टू कंक्लूड द इवेंट वी विल हैव मिस्टर सुधीर मेहता टू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज बी ऑन द स्टेज। Mr. Sudhir Mehta, Chairman and Managing Director, Pinnacle Industry Limited. Please, a big round of applause. मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में सीनियर ब्यूरोक्रेसी में सभी मेरे मित्र, इंडस्ट्री के मित्र, all distinguished delegates from industry, friends, ladies and gentlemen, it's indeed an honor for me to propose the vote of thanks. आज सुबह when you are part of the organizing team, उसका एक थोड़ा benefit होता है कि first meeting मेरी मोहन जी के साथ हुई तो पहली मुलाकात में उन्होंने पूछा, अच्छा आपकी इंडस्ट्री है? मैंने कहा जी सर, हम लोग 28 साल से मध्य प्रदेश में हैं और 3,500 लोग हमारे मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं और इस साल हम लोग मध्य प्रदेश में 1000 से 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नए प्लांट का पीतमपुर में कर रहे हैं। तो दूसरा उनका क्वेश्चन था कि कुछ मध्य प्रदेश में आपकी क्या जरूरत है? तो मैंने उनको यही कहा कि सर बस चाय पीने आया हूं आपके साथ। मध्य प्रदेश में जो भी जरूरत होती है वो नॉर्मल लेवल पे पूरी हो जाती है। So, ladies and gentlemen, this is the crux of Madhya Pradesh. The number one reason for being in Madhya Pradesh, and I have been fortunate to be associated with Madhya Pradesh for almost 3 decades, is the fact that Madhya Pradesh is a state where things get done. And this means if you need a permission, it will happen. You need land, आप apply करेंगे, land आपको मिल जाएगा. तो पुणे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंटरैक्टिव सत्र के आयोजन में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर यह इंटरैक्टिव सेशन किया गया। निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन किया गया और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। तो पुणे की ये तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और निवेशकों के साथ यहां पर इंटरैक्टिव सेशन किया गया। मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार मध्य प्रदेश में
निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें पुणे से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं निवेशकों से, जहां पर इंटरैक्टिव सेशन किया गया। कहीं से भी आए, चाहे आप कोयम्बटूर से आए हो, चाहे आप कश्मीर से आए हो, चाहे आप महाराष्ट्र से आए हो, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ी वहां पे कम्युनिटी है, बट यू फील वेरी वेलकम बिकॉज मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सब लोग का समावेश होता है, सब लोग मिलकर रहते हैं, एंड दिस इज व्हाट मेक्स ईज ऑफ लिविंग वेरी वेल। अगेन मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, बट एक याद करता हूं कि जब मैं पहले 15-20 साल पहले, उस टाइम पे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बोला जाता था, और जब इंदौर से हम लोग पूना आते थे तो कितनी बार लगता था कि अरे हम कहां से एक डेवलप्ड सिटी में आ गए। एंड ऑल ऑफ यू नो हाउ मच आई लव पूना एंड हाउ मच आई एम इन्वॉल्व विद सिविक एक्टिविटीज हियर, बट अब जब भी मैं इंदौर जाता हूं तो पूना से वहां जाके हमें लगता है कि हम कितने साफ शहर में आ गए। इनफैक्ट यहां से मैं पिछले 5-6 साल से हर साल एक डेलीगेशन को लेके इंदौर जाता हूं, और वहां से जो स्वच्छता है वहां पे हुई है उसका एग्जाम्पल हमारे यहां देता हूं। आई होप ऑल आवर लोकल पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स, एवरीबडी will actually take a lesson from Indore, because Indore has shown this consistently. Indore में अगर आप IBC 24 number 1 news channel in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.